प्रत्याशी की भी छवि देखी जाती है। नरेंद्र गुप्ता की छवि शायद इस तरह की ना हो जो विपुल गोयल जी की है। विकास तो अपने आप दिख रहा है, सामने आप देखो ना, इन्हें स्मार्ट सिटी बोलते हैं इसको। अगर एक ऊँट मुझ जाता है ना, वो सारा 10 दिन तक तो ऊँट का मुँह नहीं शुरू होता है। स्मार्ट सिटी इसको बोलते हैं। झूठे आश्वासन शब्द, झूठा प्रधानमंत्री निकला, ये बात बोलते हैं हम। मैं जितने भी दोनों पार्टी में, सब पार्टी में हमारे को विपुल गोयल अच्छा लगता है। यहाँ छोटे आदमी पर जीएसटी लगना चालू हो गया, क्या किया बीजेपी ने? इससे तो अच्छा कांग्रेस से ही था। जी हम तो वोट बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, बिल्कुल, ऐसा क्यों? उसने काम किए हैं जी सारे। नमस्ते, मैं हूं नीतीश। मैं हरियाणा के फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यह सीट जो है वो साल 2009 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। पहला चुनाव जो हुआ 2009 में, उसमें कांग्रेस को जीत मिली। इसके बाद लगातार जो 2 चुनाव हुए 2014 और 2019 में, उसमें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय मिली। इस बार भी माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। ये 2024 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें फरीदाबाद विधानसभा सीट पर भाजपा की ओर से विपुल गोयल चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस ने लखन कुमार सिंघला को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इनमें कौन भारी है, जनता की क्या समस्याएं हैं, फरीदाबाद के लोगों को क्या लग रहा है, यही जानने और समझने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ और इनसे बातचीत की जाएगी। नमस्ते अंकल जी, क्या नाम हुआ? चंद्रपाल शर्मा। जी बताएं शर्मा जी, कैसा इधर चल रहा है सब चुनाव प्रचार वगैरह? बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है वैसे, लेकिन विपुल गोयल का पल्ला थोड़ा भारी है। अच्छा, हाँ, भाजपा से जो हैं हाँ, विपुल गोयल के। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि उनका पल्ला भारी है? भारी है, पता है न, जानते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ हम तो घूमते हैं इधर, जी, तो उसमें पता लगता है कि भाई किसका पल्ला भारी है। अच्छा। हाँ, पिछली बार भी नरेंद्र गुप्ता क्या नाम है, भाजपा से ही थे, वो जीते थे। हाँ, और उसके पहले भी भाजपा उम्मीदवार ही यहाँ से विधायक थे। तो ये 10 साल जो रहा 10 साल काम धाम हुआ है उसमें? काम धाम तो विपुल के टाइम में काफ़ी हुए हैं वैसे। अच्छा, संतुष्ट हैं आप? शिकायत नहीं है? ना, हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें नहीं शिकायत बिल्कुल भी। और अगर पूरा हरियाणा की बात करें तो क्या लग रहा है, कौन सरकार बना रहा है? सरकार बीजेपी बनाएगी। बीजेपी फिर से। आप का क्या नाम हुआ और आप इनकी बात से सहमत हैं कि यहाँ भाजपा को बढ़त है? हाँ बिल्कुल बढ़त है। नाम बताएं। मेरा नाम रामकिशन है। जी किशन जी। जी बढ़त है यहाँ से विपुल गोयल को? हाँ जी। अच्छा, कल एक खबर आई है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने, प्रवेश मेहता जिनका नाम है, उन्होंने भाजपा को समर्थन कर दिया है। जी, उससे भी फायदा होगा? ऐसा जी, अगर प्रवेश मेहता अगर नहीं भी आते तो भी विपुल गोयल जी, मैं एक पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा जी, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ कि विपुल गोयल की जो छवि है अच्छा, यहाँ कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसके अनुसार काफ़ी बेहतर है उनसे, लखन सिंगला से बहुत बेहतर है। अब पूछो कैसे बेहतर है, वो भी मैं बताएं। ऐसा है, वो एक सामाजिक जो कार्य है उसमें वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हमारे यहाँ से पिछले 5 साल में उनको टिकट नहीं मिली और वो किसी तरह से किसी विरोध में नहीं गए, लेकिन पिछले 5 साल में यहाँ की जो भी गरीब जनता कॉलोनी से है या कोई सेक्टर से है, कहीं से है, अगर उनके ऑफिस पर गई है और उनके अगर ये है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, उन्होंने अपने आदमी बिठा रखे हैं वहाँ पे और वो लोग बराबर काम करते हैं। मतलब 2019 में भाजपा ने टिकट नहीं दिया, वो विधायक नहीं बने, इसके बावजूद यहाँ बने रहे और काम करते रहे, लगातार काम करते रहे, जो सामाजिक कार्य है। और उन सामाजिक कार्यों में ऐसा नहीं है कि भाई कोई किसी भी तरह से अगर कोई गरीब तबका है उसको कपड़े की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है और खाना भी बांटा है, और तो और धार्मिक कार्यों में इतने बढ़ चढ़ के काम लिया है कि पूरे 5 साल में हर महीने कोई भी 50 मेंबर इकट्ठे होकर उनके पास चले जाओ और कोई भी तीर्थ यात्रा के लिए उनकी बस, खाना, वहाँ रहना,
सब कुछ फ्री है उनकी तरफ से। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही थी तो यहाँ से नरेंद्र गुप्ता को इस बार टिकट क्यों नहीं मिला, जो मौजूदा विधायक हैं? अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमेशा वोट ना एक पार्टी को भी नहीं मिलती, प्रत्याशी की भी छवि देखी जाती है। अच्छा, नरेंद्र गुप्ता की छवि शायद इस तरह की ना हो जो विपुल गोयल जी की है। ये सवाल जब मैंने किया तो आपने कहा कि नरेंद्र ने काम नहीं किया, सही बात है? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जी। अच्छा, विकास तो अपने आप दिख रहा है, ये सामने आप देखो ना, इन्हें स्मार्ट सिटी बोलते हैं इसको। अगर एक ऊँट मुझ जाता है ना, वो साला 10 दिन तक तो ऊँट का मुँह नहीं होता है। स्मार्ट सिटी इसको बोलते हैं। अरे इससे बढ़िया तो हुड्डा ने हमारे गाँव को चंडीगढ़ बना दिया था। आज भी हम हुड्डा की तारीफ करेंगे। अच्छा, क्या काम किया बीजेपी इन 10 साल में, बता दो। एक ईंट तक नहीं लगी। इतने खट्टर जो बैठा रहा, खट्टर नहीं, खच्चर है बिल्कुल ही। इसको बोलते हैं मतलब मुख्यमंत्री। कोई काम हम संतुष्ट नहीं है, हम तो अभी कांग्रेस को वोट देंगे ठोक के। अच्छा। हाँ, ये लोग जो कह रहे हैं कि भाजपा को यहाँ से बढ़त है, आप उससे ऐसा कुछ नहीं है जी। ये तो कहने वाली बात है। मैं अपनी वोट कांग्रेस को दूंगा तो मैं भी कहूँगा मेरी बढ़त है। ये बीजेपी को वोट देंगे तो ये कहेंगे बीजेपी की बढ़त है। ऐसा कुछ नहीं है। कल उन विपुल जी को भी काले झंडे दिखाए। कल फरीदाबाद की बताएं। मैं इस विधानसभा क्षेत्र का मैं वोटर हूँ, और जो हमारे भाई हैं ये वैसे हमारे भाई हैं, कोई और नहीं है, लेकिन मत अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, उसके ऊपर हमें कोई विरोध नहीं करना, क्योंकि हम फिर भी हमें भाईचारे में रहना है। लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी गवर्नमेंट 70 से 75 साल में आज तक ऐसी नहीं आई जो भी हमारा योग्य बच्चा पढ़ लिख के निकला है और उसको उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी शिक्षा के आधार पर, उसके टेस्ट के आधार पर बिना पैसे के, बिना रिश्वत के नौकरी मिली हो। हुड्डा गवर्नमेंट के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। 70 के 70 साल में कोई ही ऐसा होगा जो बहुत हायर एजुकेटेड, जिसको ये रोक नहीं सकते क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन, उसका एजुकेशन ऐसा है। नहीं तो सब की सब नौकरी रिश्वत से मिली हैं, पैसा से मिली हैं। ऐसा पहली बार हुआ है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां नौकरी युवा बच्चों को बिना खर्ची के, बिना पर्ची के मिली हैं। ये जो भाजपा का दावा, आप सहमत हैं फिर इस बात से? भ्रष्टाचार कम हुआ 10 साल जो भाजपा सरकार रही, खट्टर भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया। और क्या पूछो, क्या नौकरी पैसे से मिली है क्या? बताएं। मैं अगर बच्चे उनको पढ़ा के बैठे हैं, कोई नौकरी के 2 करोड़ की नौकरी की बातें करे, कौन किसको नौकरी चाहिए? झूठे आश्वासन, सबसे झूठा प्रधानमंत्री निकला, ये बात बोलते हैं हम। अभी भी नौकरियों के लिए भ्रष्टाचार, पैसे, करप्शन अभी चल रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई नौकरी मिल रही, ना कुछ मिल रहा। बिना पर्ची बिना खर्ची का जो नारा है उससे आप ये तो बकवास कर रहे हैं, झूठे हुए हैं विकास। छोटे आदमी पे ठीक है, किसी और जने से बात कर लेते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं तो रहता हूँ भाई साहब, मैं बिहार का रहने वाला रहता हूँ यहीं पे, ठीक है, बताएं। ड्यूटी करते हैं। बताएं। यहाँ छोटे आदमी पे जीएसटी लगना चालू हो गया। क्या किया है बीजेपी ने? हैं, इससे तो अच्छा कांग्रेस सही था। इससे अच्छा तो कांग्रेस सही था, जो कम से कम जो 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी करता था ना, वो सुखचैन से खाना खा सकता था। यहाँ तो साला मर रहा है आदमी। 10 हज़ार की नौकरी कर रहा हूँ मेट्रो में, मगर अपने बच्चे को नहीं पाल पा रहा हूँ। मेट्रो में काम करते हैं? हाँ, बच्चे को नहीं पाल पा रहा हूँ। 10 हज़ार रुपया में कुछ भी नहीं हो रहा भाई साहब। जो उधर से पैसा लाता हूँ साला यहाँ पे सारा इतना महंगा हो गया, सारा खर्चा हो जाता है। क्या करेंगे, किसको बोलेंगे? कोई काम नहीं है, दूसरे जगह जाओ कोई काम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कोई काम नहीं दे रहा है। किसी और जने से भी बात करते हैं। यहाँ तो काफ़ी बताएं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा गिरिराज। हाँ, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनाएंगे आप? बीजेपी की बनाई। बीजेपी की। ये लोग तो बड़े नाराज लग रहे हैं कि कुछ काम मैं नहीं हुआ, जितने विकास भी नहीं हुआ। दोनों पार्टी में, सब पार्टी में हमारे को विपुल गोयल अच्छा लगता है। अच्छा, जो काम हमारे गांव में, दौलताबाद गांव में जो भी काम करा है इसी ने करा है। उसके बाद कोई नहीं हुआ। नरेंद्र गुप्ता देखने भी नहीं आया। तो आप फरीदाबाद में जो है कि विपुल गोयल को देखकर अपना वोट भाजपा को देने जा रहे हैं? भाजपा को। और वैसे क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में जो 90 सीटें हैं, कितनी सीटें? यहाँ की सीट तो जीती हुई है। अच्छा, यहाँ की निकल जाएगी? यहाँ से निकल जाएगी। भैया आप भी बताएं कुछ, क्या नाम हुआ? ज्वाला प्रसाद जी, जी। हम तो वोट बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा क्यों? उसने काम किए हैं जी सारे। बताओ, आगे भी करेगा। और अब जो अभी हमारे चौधरी साहब हैं जो बोल रहे हैं, बहुत सेवा करी है, निस्वार्थ सेवा करी है उन्होंने। अच्छा, बूढ़े बड़ों की, जो भी यहाँ चले जाओ आप, 1 मिनट में काम होता है।
तो इसलिए हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे जी। और ये हम आसपास से जो बात कर रहे थे वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अभी भी खत्म नहीं हुआ है, देखो, ये तो- महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, नौकरियों की समस्याएं, ये चीज़ें हैं। देखो जी, ये तो शुरू से ही चली आ रही है, मानते हो आप ये चीज़ को? ये तो कभी ख़त्म भी नहीं हो सकती। अगर सरकार प्रयास करे तो ये सब समस्याएं खत्म नहीं हो सकती। देखो जी, पहले से तो भ्रष्टाचार बहुत कम है। पहले आप जो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने सारी बात बोल दी, 2-2 करोड़ रुपए देते नौकरियों के लिए, ठीक है। कांग्रेस के टाइम में एक आदमी 2-2 सरकारी नौकरी करता था, मानते हो? आज की डेट में नहीं है। आज के जो काबिल है वो अपनी नौकरी कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये भाजपा के प्रति जो लगाव है ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ता है या आप पुराने समर्थक हैं? ये तो मोदी तो हीरा है जी जो आया इस टाइम देश का, एकदम। ये जो कह रहे थे लोग 10 साल हो गया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, अब बहुत हो गया, उनका जलवा खत्म हो रहा है, ये सब ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ जलवा खत्म हो रहा है? मुझे बताओ तो सही आप, जलवा खत्म हुआ कहाँ है? 240 सीटों पर सिमट जाना, 400 पार का नारा जो था। देखो जी, बस हेर फेर भी है, मगर जाएगा कहीं नहीं। आरक्षण जो हुआ था, बोल रहे हैं जो आरक्षण के ऊपर, आरक्षण के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने गुमराह किया है लोगों को, इसलिए यूपी में सीटें घटी है, वरना मतलब ही नहीं है ऐसा। संविधान बदल देंगे, ये मुद्दा भी बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि उसने ये कह दी कि उसने ये गारंटी दी है कि संविधान को मेरे रहते कोई छू नहीं सकता, आरक्षण कोई कम नहीं कर सकता, ये उसकी गारंटी है और ये हकीकत है। और अगर संविधान में किसी भी तरह का कोई बदलाव किया हो या आरक्षण को ख़त्म करने की कोई बात कही हो तो उसका कांग्रेस गवर्नमेंट का कोई भी कैंडिडेट जाके उसका सबूत दे। तो हरियाणा चुनाव में भी पीएम मोदी का असर दिखेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% असर दिखेगा जी। आप मुझे कांग्रेस टाइम में एक चीज़ बता दीजिए मुझे, ज़्यादातर हमें सभी बंदों को, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जो मॉमडन है उनकी छवि क्यों अच्छी दिखाई है, ये बता दीजिए मुझे आप। बता दो। अच्छा, हाँ, अपने हिंदू का तो वैधता भी नहीं है उस टाइम पे, जो आज सच्चाई निकल के आ रही है सामने। यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है, आप किताबों में पढ़ के देखो, पूरी हिस्ट्री मॉमडनों की है, ये है। तो इसलिए हिंदुत्व भी एक मुद्दा है यहाँ हरियाणा बिल्कुल चुनाव में। बिल्कुल जी। हमारा ये हिंदुओं का देश है, आप एक चीज़ बताइए। नहीं, हिंदुओं का देश खैर सभी संविधान सभी जो है सबको बराबरी का अधिकार देता 36 है। बिरादरियों का है, धर्मनिरपेक्ष देश है। निरपेक्ष है, सभी धर्म को सब मान सम्मान करते हैं एक दूसरे का। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 ख़त्म करी 35 से, तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसको दोबारा चलाएंगे। ये इस देश के लिए भली बात कर रहे हैं या देश के भलाई के बारे में या समाज की भलाई के बारे में? क्या नहीं दिया जी इस बात पे तो उन्होंने। 70 साल में इन्होंने क्यों नहीं बदला? आज उन्होंने बदल दिया। आज वहाँ कांग्रेस का जो गठबंधन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका कहना है कि हम लाएंगे, तो उनका कहना है, उनका गठबंधन के साथ इनका सपोर्ट है। अगर सपोर्ट नहीं है तो वो ये विरोध करें उस बात का कि आप गलत कह रहे हो, लेकिन वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम 370 को ख़त्म करेंगे। अगर 370 को ख़त्म करेंगे तो क्या भारत का अभिन्न है ये जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान का है? तो वो लोग पाकिस्तानी हैं या हिंदुस्तानी हैं? तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो यहाँ पे राज करना चाह रही है, ये क्या पाकिस्तान बनाना चाह रही है यहाँ पे, या हिंदुस्तान को फिर से टुकड़े टुकड़े कराना चाह रही है? ठीक है, थोड़ा हरियाणा चुनाव पे लौटते हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मनोहर लाल खट्टर है, उन्हें तकरीबन 6-7 महीने पहले हटा दिया गया, सैनी साहब लाए गए। सवाल उठा कि अगर अच्छा कर रहे थे तो क्यों हटा दिया? देखो जी, जो खट्टर साहब हैं हमारे, वो थोड़े से, अब मैं क्या बोलूँ, थोड़े से शरीफ मान लीजिए कुछ भी, वो एक्शन नहीं लेते। अगर वो एक्शन लेते ना योगी की तरह, बड़े ज़बरदस्त ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं जैसे योगी जी, अगर हमारे खट्टर साहब भी ऐसे होते तो बात ही कुछ अलग होती। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। ताऊ जी, आप भी कुछ बोलें, क्या नाम हुआ? अनूप सिंह। सिंह साहब, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे। अरे हमने वाइरिंदे देख रहे हैं भैया, वाइरिंदे चुनाव देख रहे हैं हम तो। हाँ, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? ये जीतेगी बीजेपी। अच्छा, हाँ, फरीदाबाद से। कौन टक्कर, कांग्रेस से टक्कर है या इनेलो दूसरी? किसी से न, कांग्रेस थे बीजेपी की है, बीजेपी वालों जीतेगा भैया। तगड़ी है या लड़ाई तगड़ी रहेगी कांग्रेस? अरे तगड़ी ना रहेगी, तन्नक भी बीजेपी जीतेगी भैया। अच्छा, हाँ, सरकार से खुश हैं भाजपा सरकार? खुश हैं कतई, हमें कई पेंशन आ रही है हमारी, हम तो खुश ही रहेंगे भैया। बुढ़ापे की भी आ रही है, जिम्मेदारी की भी आ रही है, और बूझ। तो आज मैं पहुंचा था फरीदाबाद के लोगों से बातचीत की कि इस विधानसभा सीट का क्या माहौल है, किसको बढ़त दिख रही है। लोगों ने अपनी अपनी राय बताई। हमारी रिपोर्टिंग जो है चुनाव को लेकर वो लगातार जारी है। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।